आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बेल का पेड़। इसके बारे में हम आप लोगों को पूरी डिटेल बताएंगे कि कहाँ लगाना है, किस जगह लगाना है और इसको लगाने के लिए आपको कौन कौन सा खाद इस्तेमाल करना है और कौन सा बेल का पेड़ आपके अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। काफ़ी भाई लोग बेल का पेड़ लगाते हैं, उनको फल नहीं होता अच्छा, छोटा छोटा फल हो जाता है और उनसे वो काफ़ी नाराज़ होते हैं कि नर्सरी से प्लांट लाए, बेल लगाया, बेल फला नहीं अच्छे साइज का। तो उन सारे भाइयों को आज हम ये कहना चाहेंगे कौन सा नस्ल जो है बेल का पेड़ लगाना चाहिए। आज हम आप लोगों को पूरी जानकारी और पूरी डिटेल बताएंगे कि कौन सा नस्ल बेल का लगाना चाहिए और कौन सा नस्ल नहीं लगाना चाहिए। और जो नस्ल हम आप लोगों को बताएंगे वो नस्ल आपको आयान नर्सरी में मिल जाएगा, जितना चाहिए क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा। क्वांटिटी की भी कोई कमी नहीं है और जिस साइज़ का लीजिएगा आपको मिल जाएगा, साइज़ की भी कोई कमी नहीं है। अब ये जितना भी प्लांट देख रहे हैं ये सब है आपका बेल का पेड़। आप इसको ज़मीन में लगाइए, काफ़ी अच्छा फल होता है। इसको आप इस नस्ल को आप ज़मीन में लगाइए। अगर गमला में लगाने वाला नस्ल लेना चाहें तो वो भी उपलब्ध है आयान नर्सरी में, वो भी आपको मिल जाएगा। जितना चाहिए क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा, क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है। ये जो बेल का पेड़ देख रहे हैं ये 3 से 3.5 फीट का साइज़ का है। अगर आप इसमें 1 फीट का भी साइज़ लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगा, 3 फीट का साइज़ लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। इससे बड़ा साइज़ का अगर आप लेना चाहें 5 से 6 फीट तो वो भी साइज़ आपको मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए, ये बेल का पेड़ है और ये आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये सब जमा हुआ पेड़ है। आप ले जाके अपने गार्डन में ऐड कीजिए और ये आपको बहुत अच्छा फलेगा और बेजोर ग्रोथ भी करेगा। काफ़ी भाई लोग ये करते हैं कि बेल का पेड़ तो ले जाते हैं लेकिन इसको लगाने का बारे में तरीका नहीं समझ पाते हैं, तो जैसे तैसे लगा देते हैं। एक कस्टमर हमारे पास आए, उनसे हमने पूछा कि आपका बेल का पेड़ कैसे लगाएं। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए बेल का पेड़ हम ऐसे लगाए कि हम पहला गड्ढा खोदे, गड्ढा में पानी से भर दिए और उसके बाद बेल का पेड़ लगाए। हम उनसे कहे कि आप कोई भी पेड़ ऐसे ही लगाते हैं या मतलब कोई बताया आपको कि आप अपने हिसाब से लगाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमको कोई बताया नहीं, हम अपने हिसाब से ऐसा लगाए। तो कहे कि आप जब गड्ढा खोदते हैं उसमें पानी भर देते हैं, आज प्लांट लगाते हैं तो आपका पेड़ मरता नहीं है? तो उन्होंने कहा कितना पेड़ तो मर जाता है। तो बोलिए तरीका ही गलत है आपका लगाने का। तो काफ़ी भाइयों को जानकारी नहीं होता है कि पेड़ लगाना कैसा है, और काफ़ी भाई अगर किसी से पूछते भी हैं तो वो जानकारी सही से दे पाते भी हैं, नहीं दे पाते भी हैं। तब उन सारे भाइयों को कहना चाहेंगे कि ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आप लोगों को पूरी तरीका हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जो तरीका हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ वही तरीका हम कस्टमरों को बताते हैं और वही तरीका से हम लोग भी अपना पेड़ को इस तरह लगाते हैं। तभी हम नर्सरी में देखते हैं कि प्लांट एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर प्लांट अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगे तो आप सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अगर 3 फीट का बेल का पेड़ लेना चाहें तो आयान नर्सरी में उपलब्ध है। वो जितना लेना चाहे क्वांटिटी में उनको मिल जाएगा, क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है। ये सब पेड़ जितना भी देख रहे हैं ये सब ज़मीन में लगा हुआ था, तो जून में इसको उखाड़ा गया है और इसको उखाड़ के जमा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 25-30 गो पेड़ है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी कम से कम 1000 है क्वांटिटी में, आप जितना लीजिएगा क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा, क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम लोग का क्या होता है कि नर्सरी में पेड़ उखाड़ते हैं, उसके बाद उसको जमाते हैं, उसके बाद ही कस्टमर को देते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट उखाड़ लिए कस्टमर को दे दिए तो वो उनके पास मर जाता है। इसीलिए हम लोग पहले पेड़ उखाड़ते हैं, 10 दिन 15 दिन उसको जमाते हैं, महीना भर जमाते हैं, उसके बाद कस्टमरों को देते हैं, क्योंकि वो आसानी से लग जाता है और ग्रोथ करता है। अगर डायरेक्ट उनको हम पेड़ उखाड़ के दें और वो जाके लगाएंगे तो वो मर जाएगा। इसीलिए जो पेड़ सब देख रहे हैं आपको, ये सब जमा हुआ पेड़ है। और जमा हुआ पेड़ आप जितना लीजिएगा क्वांटिटी में मिल जाएगा। ये तो मान लीजिए यहाँ पे जगह कम था तो गाड़ दिया गया है, बाकी पीछे बहुत सारा लगा हुआ है। आप जितना लीजिएगा क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा, क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है। और ये जो नस्ल देख रहे हैं बेल का, इस नस्ल का नाम है प्रतापगढ़ी। और ये प्रतापगढ़ी बेल का पेड़ है। और ये सीड वाला बेल नहीं है, ये आपका क्रॉस वाला बेल है।
ये आपको 2 से 2.5 साल में ये फल आ जाएगा। इसमें 2 से 2.5 साल। आपको सीड वाला लगाते हैं तो 7 से 8 साल लग जाता है उसको फल होने में, और ये जो क्रॉस वाला है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 2.5 साल बहुत हो गया, उसी में आपको देखिएगा इसमें फल पकड़ लेगा। और इसका फल का साइज़ जो होता है कम से कम 2.5 से 3.5 kg तक का होता है। और साइज़ जो इसका होता है वो आपके ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़मीन में क्या क्या देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। एक कस्टमर को ये बेल का पेड़ पड़ा, तो हमने उनसे पूछा कि आपका बेल वज़न किए कितना केजी का हुआ। तो देखिए वो बोला हमको कि देखिए हम वज़न नहीं किए, लेकिन एक अंदाज़ से गेस्ट किए 2 से 2.5 kg तक हुआ। तो बोला आप अंदाज़ किए हैं, मतलब वज़न नहीं किए। बोला हाँ वज़न नहीं किए। और एक कस्टमर आए तो उनसे पूछा कि आपको ये बेल का पेड़ लगा तो कैसा फला। तो बोला बहुत अच्छा फला। बोले आप वज़न किए कि मतलब अंदाज में। बोला नहीं वज़न किए हैं। तो बोला कितना किलो का हुआ। तो बोला 3.5 kg का ऊपर ही का था। तो बोले ऐसा तो ये है। तो बोला नहीं देखिए बेल का फल इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन हमारे पास वाकई में 3-3.5 kg से ज़्यादा था, इसीलिए हम आपके पास दोबारा आए हैं वही नस्ल बेल का लेने के लिए। तो वो भाई साहब जो हैं कम से कम 10 ठो पेड़ लेके गए और वापस लगाए। उनको बेल इतना अच्छा लगा और इतना क्वांटिटी में फला। तो हमने उनसे ये पूछा कि आपने जो बेल का पेड़ लगाए थे वहाँ पे क्या क्या तरीका इस्तेमाल किए। तो कहा देखिए हम लोग खेती पतारी करते रहते हैं, तो हम लोगों को आइडिया है कि पेड़ में क्या देना होता है क्या नहीं देना होता है जिससे प्लांट अच्छा होता है। तो हमने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या दिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए हम सबसे पहले बेल जहाँ पे लगाए वहाँ पे मिट्टी को हल्का कर दिए, ताम दिए। उसके बाद वहाँ पे लिए नीम का खल्ली, फिर लिए वर्मी कंपोस्ट, और फिर लिए आपका हल्का गोबर। बोले नीम का खल्ली और गोबर और कंपोस्ट कितना कितना लिए। तो बोले कि देखिए हम लिए हैं ये सब में 1-1 kg लिए हैं एक पेड़ में देने के लिए। 1 kg नीम का खल्ली लिए हैं, 1 kg वर्मी कंपोस्ट लिए हैं, और 1 kg लिए हैं गोबर। तो बोले गोबर तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो बोला नहीं 1-1 kg लिए है। कोई भी चीज़ हिसाब से देते हैं तो हम लोगों को अच्छा रहता है, अगर ज़्यादा दे देंगे तो नुकसान हो कर जाता है। तो ये तीनों चीज़ लिए। तो उनसे पूछे तो बताए कि तीनों चीज़ हम वो गड्ढे में मिला दिए। उसके बाद आपके पास से पेड़ लेके गए और उसको गाड़े, उसको गाड़ दिए, एक सपोर्ट में बत्ती वत्ती दे के इसको बांध दिए, और उसके बाद इसको छोड़ दिए। इसके बाद ये अपने आप 1 महीने में ज़मीन पकड़ लिया, कलश लिया। तो बोले फिर जब कलश लिया तब आपने क्या किया। बोला कलश लिया तब तो हम उसको कुछ नहीं किए, उसको रहने दिए। उसके 6 महीने बाद हम इसमें फिर कुछ किए। तो फिर हम पूछे 6 महीने बाद आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद जो है हम इसके जड़ को कोरिया दिए। उसके बाद इसमें नीम का खल्ली दिए और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास दिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास दिए। बोले ये तीनों चीज़ दिए। बोले हाँ तीनों खाद मिला के दिए, और उसके अलावा नीम का खल्ली दिए। तो फिर हमने उनसे पूछा कि आप खाद का मात्रा और नीम का खल्ली का मात्रा कितना इस्तेमाल किए। तो उन्होंने कहा देखिए दोबारा जब हम 6 महीने बाद जो डाले तो उसमें हम नीम का खल्ली आधा किलो दिए, और खाद का जो मात्रा है वो हम 100-150 ग्राम किए, अगर 100-150 ग्राम से ज़्यादा नहीं लिए। तो बोले आप ज़्यादा क्यों नहीं दिए। बोले नहीं अगर ज़्यादा दे देते तो पेड़ जल जाता, इसीलिए हम 100-150 ग्राम लिए। या तो आप 100 ग्राम दे दीजिए या 150 ग्राम दे दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दीजिए। तो हमने उनसे कहा कि आप जड़ में सटा के दिए कि जड़ से हटा के दिए। तो उन्होंने कहा नहीं हम जड़ से 1 बित्ता हट के दिए। तब हम कहा उनको फिर उसके बाद क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम इस डालने के 1 महीने बाद हमारे प्लांट में ग्रोथ ज़्यादा पकड़ लिया, बहुत अच्छा बढ़ने लगा, बहुत अच्छा ग्रोथ करने लगा, काफ़ी अच्छा पेड़ बढ़ने लगा। बोले किसी तरह का कोई कीड़ा उड़ा। तो बोला हाँ कीड़ा उड़ा लगा, पत्ता उत्ता कीड़ा उड़ा खाया, लेकिन उसके लिए हम कोई दवा स्प्रे नहीं किए, हम उसको उसी हाल पे रहने दिए। क्योंकि छोटा प्लांट था, अगर उस पर हम ज़्यादा दवाई ववाई का स्प्रे कर देते तो प्लांट में ग्रोथ भी नहीं रहता, और प्लांट हमारा पेड़ हमारा झकड़ जाता। तो इसलिए हम दवा उवाई नहीं मारे, उसको बढ़ने दिए, जैसा बढ़ रहा उसको इसे बढ़ने दिए। बोले ठीक है ये तो अच्छा सोचे आप। बढ़ने दिए। फिर 6 महीने बाद उन्होंने यही किया, नीम का खल्ली और 150 ग्राम खाद, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, मतलब हर 6 महीने में उन्होंने ये खाद का इस्तेमाल किया। तो बोले उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद कहा कि देखिए 2 साल तक हम ऐसे केयर किए, और उसके बाद जो है इसमें रेगुलर टाइम पे पानी देते गए। जाड़ा में तो पानी नहीं दिए, लेकिन गर्मी का समय था तो पानी देते, और बरसात का समय आ जाता है तो पानी तो होता ही रहता है, तो पानी हम लोग नहीं दिए। एक ही समय में इनको ज़्यादा पानी देना होता है, जब गर्मी का समय होता है, मार्च अप्रैल का समय, उस समय में आप 1 दिन पानी दे के फिर 10 दिन 15 दिन गैप करके पानी आप देते रहिए। बोले ये तो तरीका आप अच्छा है। तो इस तरह से 10 दिन 15 दिन पे आप पानी देते रहिए, और ठंड का समय जब भी आए तो उस समय में आप अपने कस्टमर भाई को कहिएगा ये चीज़। तो हम कहे क्या चीज़ कहेंगे आप कहिए।
तो उन्होंने कहा कि ठंड के समय में जब भी आवे तो उस समय में न जड़ को कहिए कोर-कार करे और न ज़्यादा पानी दे लेकिन एक हल्का मात्रा में दे और जड़ को कोर-कार नहीं करे। और बोले इसका ऐसा किस लिए? तो बोला देखिए अगर जड़ को कोर-कार दिए हो तो उसका जड़ हिल जाएगा और बेल का समय जो होता है 1 महीना पतझड़ लेता है। ठंड के समय में बेल पतझड़ लेता है। तो बोले अच्छा हाँ ये बात तो सही है, बेल का पेड़ तो पतझड़ लेता है, लेकिन आप ये जो लगाए तो इसमें तो पतझड़ नहीं लेता। जो नस्ल हम आपको दिए थे ये प्रतापगढ़ी बेल का पेड़ जो होता है ये कभी पतझड़ नहीं लेता है। तो बोला हाँ ये चीज़ हम आपको पता है कि आपका जो बेल का पेड़ ले गए वो आपका पतझड़ नहीं लिया, लेकिन आपके अलावा भी एक ठो बेल का पेड़ हम अपना सीड से तैयार किए थे तो उसमें देखे पत्ता झड़ गया। मेरे बीज से तैयार किए तब भी वो लिए लगाए हुए थे। तो बोले हाँ वो लगाए हुए थे, वो भी साइज़ काफ़ी नंबर हो गया था लेकिन फल नहीं रहा था। तब हम लोग कहे कि एक नर्सरी से बेल का पेड़ लेके आते हैं, तो जैसा आप कहे कि 2 से 1.5 साल में फलेगा, आपने कहा 3 साल में फलेगा और वो जो है 2 से 2.5 साल में फल पकड़ लिया। तो बोला नहीं वो आप ऐसा केयर किए तब जाके आपका फल पकड़ा। तो बोला हाँ यही चीज़ किए। तो आते हैं मेन मुद्दे पे। तो उन्होंने कहा कि आप बेल के पेड़ में आप ठंड के समय में कोई कोर-कार नहीं कीजिए और उसमें जब भी ज़मीन सूख जाए तो पानी दीजिए, उसके अलावा कुछ मत कीजिए। बोला इतना ही? बोला हाँ इतना ही कीजिए और इससे देखिएगा आपका प्लांट सही रहेगा। और ये जो तरीका हम आप लोगों को बताए हैं यही तरीका हम उनको कहे से इस तरह से करने का, अब बिल्कुल वही तरीका से इस्तेमाल किए तो उनको देखिए 2 से 2.5 साल में फल पकड़ लिया और अच्छा साइज़ पकड़ा। आप हर 6 महीने में अगर प्लांट के जड़ में खाद देते हैं तो इससे आपका प्लांट भी ग्रोथ करता है, जड़ मोटा भी होता है और पेड़ अच्छा डेवलप करता है। और ये जो पूरा तरीका जो हम इनको बताए ये पूरा तरीका लिख के लिए थे। उन्होंने कहा कि हमको याद नहीं रहेगा तो हम कागज़ पे लिख लेते हैं, तो उन्होंने लिख के वही तरीका हम वो इस्तेमाल किए और जो तरीका वो इस्तेमाल किए वही तरीका हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और यही तरीका आयान नर्सरी ने उनको बताया कि आपको इस तरह से केयर करना है। काफ़ी बेल का पत्र ऐसा होता है कि बेल का नस्ल ऐसा होता है जो ठंड में पतझड़ लेता है, लेकिन ये जो बेल का पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं आप लोगों को प्रतापगढ़ी बेल का पेड़, ये बेल का पेड़ आपको ठंड में पतझड़ नहीं लेगा। हाँ ये है पत्ता पीला होगा आपका हल्का मुल्का, और वो भी तब पीला होगा जब आप पानी ज़्यादा दीजिएगा। उससे पीला होगा, उससे नहीं कोई दिक्कत है, उससे पीला होता है पत्ता, लेकिन अगर आप पानी ज़्यादा दे दीजिएगा तो पत्ता पीला ही नहीं होगा बल्कि पत्ता झड़ जाएगा। तो आपको ठंड के समय में इसमें पानी उतना ही देना है जितना आपका प्लांट पानी मांगे, ज़रूरत से ज़्यादा आपको पानी नहीं देना है। जैसे कि आप ठंड का समय आ गया तो आप 10 दिन पे, 15 दिन पे, महीना भर में पानी दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पेड़ भी आपका डेवलप करता रहे तो उसमें आप सरसों का खल्ली कर दीजिए। आप तो जानते ही होंगे, आप में से काफ़ी भाई लोग जानते होंगे सरसों का खेर किसको कहते हैं। तेर का जो पूरा हुआ होता है वो होता है सरसों का खल्ली। तो तेरा पूरा हुआ सरसों का खल्ली इसके जड़ में डाल दीजिए, पानी में घोल के इसके जड़ में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपका मिट्टी में हीट रहेगा, गर्म रहेगा, आपका पत्ता नहीं होगा। और उस सब आपको देना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्रतापगढ़ी नस्ल का पेड़ जो है ये ठंड में पतझड़ नहीं लेता है, ये हमेशा एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहता है। और ये जो नस्ल हम आप लोगों को दिखा रहे हैं ये खुद ये नस्ल आयान नर्सरी में लगा हुआ है। अगर आप लोग आयान नर्सरी आइएगा तो हम आप लोगों को दिखाएंगे इसका पेड़ कितना बड़ा है। तो बेल का पेड़ का साइज़ हम आपको बता दिए कि बेल का फल का साइज़ किस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ज़मीन में उपजाऊ है फिर भी आपके बेल का फल साइज़ नंबर नहीं हो रहा है तो आपको ज़मीन में ताकत लाना है ताकि आपका साइज़ बड़ा हो और बेल के पेड़ को पूरा धूप लगे। काफ़ी भाई लोग ऐसा करते हैं कि बेल तो ले जाते हैं ठंडे में लगा देते हैं, अब बेल ग्रोथ नहीं करता है तो कहता है कि आयान नर्सरी ठीक नहीं दिए। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि कोई भी फल का पेड़ लगा दे तो धूप में लगाए, छाँव में मत लगाइए। इससे क्या होता है कि आपका पेड़ भी डेवलप करेगा, फल का साइज़ भी नंबर होगा। तो जो तरीका हम आप लोगों को बताए हैं उसी तरीके से आप बेल का पेड़ लगाइए और देखिएगा उससे आपका प्लांट कितना हेल्दी और कितना स्वस्थ रहेगा। तो जो नस्ल हम आप लोगों को बताए हैं ये है प्रतापगढ़ी नस्ल। और अगर गमला में फलने वाला बेल का नस्ल लीजिएगा तो वो भी आयान नर्सरी में उपलब्ध है। और ये जो नस्ल दिखा रहे हैं हम आपको ये ज़मीन में लगाने वाला है। ये 3.5 kg का बेल होता है और स्वाद भी अच्छा रहता है, बेहतरीन होता है। काफ़ी भाई लोग कहते हैं कि नहीं बेल का पेड़ में अगर 3-3.5 kg का होगा तो बेल अच्छा नहीं होगा। तो उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि नहीं अच्छा होगा, हेल्दी रहेगा और एकदम स्वस्थ रहेगा, फल बहुत अच्छा होता है। और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये कस्टमर हमको बताए हैं
और वो कस्टमर का हम नंबर रखे हुए हैं। अगर आप लोग नर्सरी आते हैं बेल का पेड़ लेने के लिए, अगर कहिएगा आप कि हमको उस कस्टमर से बात करवाइए, तो हम वो कस्टमर से बात करवा देंगे और वो आपको खुद बताएंगे कि उनका बेल के पेड़ में कितना बड़ा साइज़ का बेल था और स्वाद कैसा, वो आपको बताएगा। हम उनका नंबर रखे हुए हैं ताकि कोई कस्टमर हमसे पूछे तो हम डायरेक्ट उनसे बात करवा दें। अगर आप लोग बेल का पेड़ लेने के लिए आयान नर्सरी आइएगा तो हम आप लोगों को बतवा भी देंगे और नस्ल भी जो देंगे ये प्रतापगढ़ी ही नस्ल देंगे। अगर आप इसमें जनरल नस्ल लीजिएगा तो वो भी देंगे। आयान नर्सरी में आपको 4 नस्ल मिल जाएगा, एक सीड नस्ल मिल जाएगा, एक प्रतापगढ़ी नस्ल मिल जाएगा, एक क्रॉस नस्ल मिल जाएगा और एक जो होता है जो अपना गांव घर में जो निकल जाता है अनौरा, वो नस्ल मिल जाएगा आपको। तो 4 नस्ल मिल जाएगा, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन नस्ल जो होता है वो होता है प्रतापगढ़ी। तो ये नस्ल का बेल का जो नस्ल है ये ज़रूर आप लोग अपने गार्डन में ऐड कीजिए। इसका हाइट ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका हाइट जाएगा 10 से 8 फीट जाएगा। इससे ज़्यादा इसका हाइट नहीं होगा। इसका हाइट 10 भी हम और 8 भी ज़्यादा ही कह दिए, मान लीजिए 10-8 फीट हाइट मान के चलिए। इससे ज़्यादा इसका हाइट नहीं होगा बस, बल्कि ये आपको पसरेगा और इससे ज़्यादा इसका हाइट नहीं होगा। तो आप लोग अगर लगाना चाहें, अपने गार्डन में ऐड करना चाहें तो ये प्रतापगढ़ी बेल का पेड़ ज़रूर ऐड कीजिए। और आप में से काफ़ी भाई लोग जानते भी होंगे कि ये कितना शुभ माना जाता है बेल का पेड़। इसके बारे में हम आप लोगों से क्या बताएंगे, इस चीज़ की जानकारी आप लोगों को तो खुद ही होगा कि बेल का पेड़ का कितना धार्मिक ये है। तो इसके बारे में तो आप सारे भाई खुद ही जानते होंगे। इसके बारे में हम आप लोगों से क्या शेयर करेंगे। तो आप सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि बेल का पेड़ का समय है, आप लोग आके आयान नर्सरी में ले सकते हैं और लगा सकते हैं। सावन में बेल का पेड़ काफ़ी पैमाने में लगाया जाता है, वैसे इसको आप सालों भर लगा सकते हैं, लेकिन सावन के समय में इस बेल के पेड़ को लगाया जाता है क्योंकि इस समय में लगाने से काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आप सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर आप बेल का पेड़ लेना चाहें तो आके आयान नर्सरी में ले सकते हैं। जितना चाहिए क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा और साइज़ भी हम आप लोगों को दिखा दिए कि किस साइज़ का आयान नर्सरी में उपलब्ध है। आके आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। और भी कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो लिंक में नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। हम पूरी जानकारी और पूरी डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मान लीजिए कि काफ़ी भाई लोगों का कंप्लेनों रहता है, काफ़ी भाई लोग सवाल करते भी हैं कि अगर आपके पास बेल का पेड़ है, मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि आपके पास अगर कोई बेल का पेड़ है, अब मान लीजिए उसमें फल नहीं पकड़ रहा है, तो उसके लिए भी तरीका है। वो भी तरीका आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे अभी कि उसमें ऐसा क्या करना है जिससे आपको भी इतना ही फ्रूट आवे। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर आपका पास बेल लगा हुआ है, उसमें फल नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या तरीका आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आपको जड़ से 1 फीट हट जाना है। उसके बाद आपको उसके चारों तरफ जो है मिट्टी को खोद देना है। कम से कम आप मान लीजिए 1 फीट तक आपको गड्ढा खोदना है, जड़ से 1 फीट हट के। अगर मान लीजिए आपका पेड़ का तनाव जितना भी मोटा हो उस हिसाब से आपको 1 फीट हट जाना है। उसके चारों तरफ इसकी गुड़ाई कर देना है, चारों तरफ गुड़ाई करना है 1 फीट तक। उसके बाद आपको ले लेना है उसमें जो खाद हम बताए हैं, नीम का खल्ली लेना है, जैविक खाद लेना है जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। आप उसको चाहें तो जैविक खाद भी कह सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको हल्का लेना है गोबर, और उसके अलावा आपको लेना है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और ये सब जो लेना है आपको लेना है, खाद का मात्रा जो है 200 ग्राम लेना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आपको 200 ग्राम लेना है। नीम का खल्ली आपको आधा केजी लेना है, और जैविक खाद आपको आधा केजी लेना है, और गोबर भी आपको आधा केजी के बराबर लेना है। ये सब एक आइडिया से आपको इतना ले लेना है, और चारों तरफ गड्ढे के चारों तरफ आपको डाल देना है। और डालने के बाद आपको जो मिट्टी आप साइड करके निकाले होंगे वो मिट्टी आपको उसके ऊपर दे देना है और उसको झक देना है। और चारों तरफ आपको आरी बना देना है। आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि चारों तरफ आपको आरी बना देना है। आरी आपको इसलिए बना देना है क्योंकि आप मान लीजिए उसमें पानी दीजिएगा तो पानी ठहरेगा नहीं,
तो आरी बना देने से क्या होगा कि आप उसमें पानी दे दीजिएगा तो वो पानी पूरा उसमें ठहरेगा और उसका जो खाद जो आप डाले हैं वो धीरे धीरे पानी के थ्रू उसके ज़मीन में जड़ में पहुँचेगा और पूरा ज़मीन में आपको वो एडजस्ट करेगा। काफ़ी भाई लोगों को देखे हैं और हम काफ़ी भाई लोगों के साथ हम देखे भी हैं, काफ़ी भाई लोग बताते भी हैं कि हम बेल का पेड़ लगा देते हैं, जिस तरीका बताते किए हैं, और पानी ऊपर से दे देते। बोलता पानी रुकता है कि निकल जाता है? तो बोलता नहीं, पानी निकल जाता है। अगर आप मान लीजिए सावन में ये सब कर रहे हैं, अगर ये सब में बरसात के समय में कर रहे हैं तो इसके लिए नहीं कोई दिक्कत है। बरसात के समय में नहीं है ढिमका चारों तरफ से आरी बनाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बरसात का पानी होता रहता है तो उससे उसके ज़मीन में नमी होता रहता है तो धीरे धीरे वो अपने पेड़ तक पहुँचता है। लेकिन अगर यही तरीका आप मार्च उर्च में करते हैं, मार्च अप्रैल गर्मी में करते हैं, तो आपको आरी ज़रूर बना देना है। आरी बना देने से क्या होगा कि जड़ में पानी रुकेगा, धीरे धीरे जो आप खाद दिए वो अपना असर दिखाएगा। असर दिखाने में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा समय नहीं लेगा आपको पेड़ अपना असर दिखाने में। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बस इससे ज़्यादा समय नहीं लेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपका प्लांट डेवलप करेगा। उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, धीरे धीरे देखिएगा प्लांट अपने आप ग्रोथ करता रहेगा। और ये भी नहीं है कि आपको रेगुलर पानी देना है। एक बार पानी दे दिए, उसके बाद देखिए आप 10 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में, जब आपका ज़मीन देख लीजिए सूख गया, तब आपको दोबारा पानी देना है। अगर देख लीजिए आपके ज़मीन में नमी है तो आपको पानी नहीं देना है। और जब देख लीजिए आपका ज़मीन सूख गया तब आप पानी दीजिए, उसके बाद पानी मत दीजिए, आपका प्लांट अपने आप धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो जो तरीका हम आप लोगों को बताएं उसी तरीके से आप अपना प्लांट को रखिए और फिर देखिए आपका प्लांट कितना अच्छा और कितना ग्रोथ करेगा। और ठंड के समय में काफ़ी भाई लोगों का शिकायत रहता है कि पतझड़ ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। तो उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि वो नस्ल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नस्ल लगाएं। जैसे कि हम आपको बताएं कि प्रतापगढ़ी का नस्ल आपको ठंड में पतझड़ नहीं लेगा। पत्ता पीला ज़रूर होगा लेकिन पत्ता नहीं झड़ेगा। 15 दिन आपका पत्ता पीला रहेगा, फिर देखिएगा अपने आप धीरे धीरे पत्ता एकदम शाइनिंग आ जाएगा। तो ठंड में काफ़ी बेल का पेड़ जो है पतझड़ लेता है, लेकिन ये जो प्रतापगढ़ी का नस्ल है ये आपको ठंड में पतझड़ नहीं लेगा। ये बिल्कुल पतझड़ नहीं लेता है, एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहता है। जैसा आप भी देख रहे हैं आप, ऐसा ही आपका प्लांट रहेगा। तो जो तरीका हम आप लोगों को बताए हैं और जो तरीका हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वही तरीका से आप प्लांट को भी लगाइए और उसी तरीके से आप अपना प्लांट लगाए हुए हैं तो उस प्लांट को उसी तरीके से केयर कीजिए। अगर मान लीजिए किसी तरह का कीड़ा लग गया हो, ज़्यादा कीड़ा लग गया हो, तो कीड़ा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कीड़ा आपको लगा है। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि पत्ता कीड़ा काट देता है तो उसके लिए कोई भी दवा स्प्रे कर देते हैं। कोई कीड़ा लग गया तो कोई सा भी दवा मतलब खाद इस्तेमाल कर देते हैं। तो उन सारे भाइयों से हम कहना चाहेंगे कि आप कीड़ा का जो दवा स्प्रे करते हैं तो जो कीड़ा लगे उसी का दवा आप स्प्रे कीजिए। कोई उल्टा सीधा दवा स्प्रे मत कीजिए। हर कीड़ा का दवा मिलता है खाद के दुकान में। अगर नहीं मिलता है तो आयान नर्सरी में आके पूछिए, आपको खाद दिया जाएगा और उसका इलाज बताया जाएगा। जो कीड़ा लगे उसका दवा स्प्रे कीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपका प्लांट पे भी असर नहीं करेगा और कीड़ा भी आपको मर जाएगा। लेकिन जो दवा जो मिला आप दवा पेड़ पे स्प्रे कर दिए, तो उससे क्या होगा कि आपको प्लांट पे असर भी करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, धीरे धीरे आपका प्लांट मर जाएगा या प्लांट ग्रोथ हो नहीं करेगा। तो जो कीड़ा लगे उसी का दवा आप लोग स्प्रे किया कीजिए। आपको नहीं समझ में आवे तो लिंक में नंबर दिया हुआ, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए या नर्सरी विजिट कीजिए, हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा दवा स्प्रे करना है उस पर। तो ये जो जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो जो कस्टमर हमको बताए वही जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और उसी तरीका से पेड़ लगाना भी चाहिए और वही केयर करना चाहिए। और यही तरीका हम कस्टमर के साथ शेयर किए थे, उनको जैसा बताए उन्होंने वही तरीका से अपना प्लांट को रखे, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिला, अच्छा रिपोर्ट मिला, तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर किए और उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, तो वही चीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर किए। तो आप लोग भी वही तरीका इस्तेमाल कीजिए और आपका देखिए आपका प्लांट कितना अच्छा और कितना हेल्दी रहेगा। अगर आप लोग लेना चाहें तो आयान नर्सरी में आके ले सकते हैं। ये बेल का पेड़ आपको एकदम गारंटेड मिल जाएगा, जमा हुआ पेड़ मिल जाएगा, आपको कोई भी पेड़ आपको नहीं मरेगा, एकदम जमा हुआ पेड़ है, एकदम गारंटेड है, जमा हुआ पेड़ है। और सावन के समय में काफ़ी भाई लोग बेल का पेड़ खोज करते हैं, तो सावन में तो ज़्यादा लगाते हैं लोग। तो आप लोग चाहें तो आके आयान नर्सरी में ले सकते हैं। सावन का महीना भी चल रहा है। अब बेल का पेड़ का साइज़ भी आप लोग देख रहे होंगे, 3 फीट का साइज़ का है। अगर आप 1 फीट 1.5 फीट इस साइज़ का भी लेना चाहें तो आपको मिल जाएगा। गमला में लगाने के का साइज़ का बेल
गमला में लगाने वाला बेल का पेड़ लीजिएगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। और ये सीड से तैयार किया हुआ नहीं है, ये आपका हो गया कलम, ग्राफ्टिंग किया हुआ बेल का पेड़ है। प्रतापगढ़ी नस्ल बहुत अच्छा नस्ल होता है और बेजोर फलता है। ये क्रॉस किया हुआ है, तो हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं। ये देखिए, ये क्रॉस किया हुआ है, ये देख रहे हैं, यहाँ से बर्ड को जो है क्रॉस किया गया है। ये देखिए, यहाँ से क्रॉस किया गया है। और ये जो सब देख रहे हैं, ये सब जंगली है, इसको तोड़ना होता है। ये देखिए, ये जंगली है। और इसके बाद जो ये ऊपर से देख रहे हैं, ये ओरिजिनल है। ये देखिए, ये ओरिजिनल है। देखिए, ये क्रॉस है, सब में क्रॉस है, यहाँ इसमें भी क्रॉस है। सब बेल का पेड़ जो है ये क्रॉस किया हुआ है। और ये आपको जैसे कि बताएं 2.5 से 3 साल में अच्छा फलेगा, बेजोर फलेगा। तो जो तरीका हम आप लोगों को बताएं उसी तरीक़े से आप लोग लगाइएगा तब। अब मान लीजिए कोई कितना भाई लोग होते हैं कि जैसे कि हम आप लोगों के साथ पहले जानकारी शेयर किए, ये भाई लेके गए, गड्ढा खोदे, उसमें पानी भर दिया, बेल का पेड़ को गाड़ दिए और मिट्टी से दे के झाँक दिए, कुछ दिनों बाद उनका बेल का पेड़ मर गया। तो वो तरीक़ा से आप लोग मत लगाइए। आप नर्सरी आइए, बेल का पेड़ लीजिए, और जो तरीका है वो तरीका हम बताते हैं उसी तरीके से आप लोग रोपिए। काफ़ी लोग होते हैं कि बेल का पेड़ तो लगाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग आइडिया देते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लगाओ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लगाओ। नहीं, आपको कोई कुछ भी बोले, आप वो तरीके से मत लगाइए। नर्सरी वाले से पूछिए कि आपको कैसे लगाना है, क्योंकि जो तरीका हम आप लोगों को बताएंगे उसी तरीके से हम लोग अपना पेड़ को लगाते हैं, केयर करते हैं, तब जाके हम लोगों का प्लांट जो रहता है एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहता है। ये जो देख रहे हैं, जो तरीका हम आप लोगों को बताएं और जो नस्ल हम आप लोगों को बताएं हैं, वो नस्ल आके आप आयान नर्सरी में लीजिए। आपको ये आयान नर्सरी में ये नस्ल आपको मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे, देखिए इसका पत्ता देखिए कितना चौड़ा है। देखिए ये नस्ल का देखिए, और ये देख रहे हैं 3 पत्तियाँ है, ये नहीं कहेंगे सिर्फ पत्तियाँ, देखिए 3 पत्तियाँ, ये सब भी देखिए। तो इसीलिए कहें ये नस्ल बेल का ज़रूर लगे। ये प्रतापगढ़ी नस्ल है, काफ़ी अच्छा नस्ल होता है और बेजोर फलता है। क्वान्टिटी में भी काफ़ी फलेगा और बेजोर फलेगा भी। और भी कोई जानकारी अगर आप लोग पूछना चाहें तो लिंक में नंबर रहेगा, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हम आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करेंगे। अगर जानकारी अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वो बेल का पेड़ लगाना चाहें तो आप लोग अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि आयान नर्सरी में इस साइज़ का बेल का पेड़ है, आप जाके जितना चाहिए क्वान्टिटी में मिल जाएगा और एकदम रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा। आप लोगों को जितना चाहिए क्वान्टिटी में आपको मिल जाएगा और एकदम रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को मिलेगा। काफ़ी भाई लोग हमसे सवाल किए कि आपके पास बेल का पेड़ आता है बड़ा, तो आप वीडियो डालते नहीं हैं, तरीका बताते नहीं। तो आज बेल का पेड़ हम लोग लाए हैं, काफ़ी आया है क्वांटिटी में। तो ये जमा हुआ बेल का पेड़ हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी बेल का पेड़ जो है जैसे कि आप देख रहे होंगे, 1-8 इसमें जो है पत्ता मौलाया हुआ है, कलश मौलाया हुआ है, ये देखिए। तो इस तरह से सब काफ़ी सारा रखा हुआ है। जिसका कलश एकदम टनटना गया, जम गया, वो बेल का पेड़ हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये एकदम जम गया है, एकदम करेंटेड है, जमा हुआ है। आप लोग ले जाइए, गार्डन में ऐड कीजिए, लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा और एकदम स्वस्थ रहेगा। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताएं, जानकारी अच्छा लगे, प्लांट अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आप में से काफ़ी भाई लोगों को देखते हैं कि वीडियो तो देखते हैं, ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी जानकारी देखते हैं, समझते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन बस लाइक नहीं करते हैं। आप सारे भाइयों को देखते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा देखते हैं, पूरे जो तरीका बताते हैं वो तरीका आप लोग ध्यान देते हैं, समझते हैं, देखते हैं, लेकिन बस यही है कि लाइक नहीं करते हैं। आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करने में हमको अच्छा लगता है। वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो किसी भी तरह का प्लांट लेना चाहे तो आयान नर्सरी में उपलब्ध है। जिस तरह का लेना चाहे आयान नर्सरी में उपलब्ध है। क्वांटिटी का भी कोई कमी नहीं है और वैरायटी का भी कोई कमी नहीं है। जिस वैरायटी का लीजिएगा आपको मिल जाएगा। बेल में, फूल में, फल में, जिस तरह का लेना चाहें आपको मिल जाएगा। हींग है, काजू है, अखरोट है, गरम मसाला है, मरीच है। अब जिस तरह का प्लांट लेना चाहे, यहाँ तक कि अपना मैथला में होने वाला एप्पल, हार्मोन 99 एप्पल, वो भी आयान नर्सरी में उपलब्ध है। अब जिस तरह का फूल, जिस तरह का फल लेना चाहे आपको आयान नर्सरी में मिल जाएगा। क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है। अरे प्राइस भी आपको एकदम रीज़नेबल मिलेगा। ये भी नहीं कि प्राइस आपको ज़्यादा रहेगा, एकदम रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलेगा। आप लोग ज़रूर आइए आयान नर्सरी में प्लांट लेने के लिए।
और ये सावन का महीना चल रहा है तो हम सोचे आप लोगों के साथ बेल का पेड़ शेयर करें, क्योंकि सावन में काफ़ी भाई लोग बेल का पेड़ लगाते हैं, तो इसीलिए हम ये बेल का पेड़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि किस साइज़ का आयान नर्सरी में बेल का पेड़ उपलब्ध है। अगर आप लोग लेना चाहें तो आके ले सकते हैं, और कितना हेल्दी और कितना स्वस्थ पेड़ है वो भी आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग जितना लीजिएगा क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा, क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है। आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।